हेलो दोस्तों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो लॉर्ड लिंगशाओ रहते हैं वो फिजिक्स के टीचर होते हैं। जो जीशो रहता है वो तो हैरान होता ही है, साथ ही डाजी में हो जाती है। और तभी लॉर्ड लिंगशाओ कहते हैं सब बच्चों से, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स का टीचर हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपसे फिजिक्स में मिलता हूँ। तो आप लोग तैयार रहना और रेडी रहना, आज से मैं ही आपका फिजिक्स का टीचर हूँ। जीशो कहता है अब ये किस मकसद से जो है यहाँ पे आया है। तो जो फिजिक्स का टीचर रहता है वहाँ से चला जाता है, मतलब लॉर्ड लिंगशा वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं बाय बाय स्टूडेंट्स। साथ ही में हम देखते हैं जो जीशो रहता है वो, जो टीचर रहते हैं वो कहते हैं बच्चे अपने ये वाला चैप्टर खोल लो फलाना डिमका, तैयार हो पढ़ने के लिए। पर तभी जीशो और डाजी उठते हैं और कहते हैं हमें वॉशरूम जाना है। तो टीचर कहते हैं जल्दी जाओ, और तभी जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लॉर्ड लिंगशाओ जो कि अपनी जिंग मतलब उसी छोटी लड़की से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं जिंग तुम्हें पक्का यकीन है कि वही दोनों हैं जो कि तुम्हारी पुरानी मेमोरी में याद है तुम्हें। तो जिंग कहती है हाँ मुझे याद है, पुरानी मेमोरी में शायद मैं जानती हूँ। लॉर्ड लिंगशाओ कहते हैं तो फिर तो ठीक है, हमें इन दोनों से दोस्ती करनी पड़ेगी और इन दोनों के साथ रहना पड़ेगा। तभी जीशो और दाजी वहाँ पे आने लगते हैं। तभी लिंगशाओ कहते हैं जिंग जल्दी से दुपक जाओ, कहीं वो तुम्हें देख ना ले। और जो जिंग रहती है वो अपनी इनविजिबल हो जाती है और यहीं पे जो जीशो होता है वो लॉर्ड लिंगशाओ के पास आता है और कहता है बताओ लिंगशाओ, तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? क्या तुम फिर से दाजी और मुझे को मारने आए हो? क्या तुम यहाँ पे कोई और जो है चाल रचने आए हो? तो लॉर्ड लिंगशाओ खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पे तुम दोनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। तो दाजी रहती है वो कहती है क्या कहा, दोस्ती का हाथ? और तुम ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तुमने मेरे हनी पे थप्पड़ मारा था, उसका तो बदला मैं लेकर आऊंगी। और वो जो है जीशो के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है हनी आप पीछे रहना। मतलब जो लॉर्ड लिंगशाओ रहते हैं वो स्माइल पास करते हैं और साथ ही में अपने हाथ पे एक टैटू सा दिखाते हैं जो कि एक सिंबल होता है, जो कि होता है जिससे हम अपनी जो डिमोनिक पावर है उसको सप्रेस कर सकें, मतलब अपनी जो डिमोनिक पावर है उसको यूज़ ना कर सकें। जीशो कहता है आखिर ये चीज़ क्या है? तभी दाजी कहती है हनी ये एकदम रियल है और ये अपनी पावर को सप्रेस करने के लिए होता है, जिससे हम अपनी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर सकते हैं, जिससे हम अपनी मतलब डीमन पावर को यूज़ नहीं कर सकते। ताजी उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाती है और कहती है पर फिर भी मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा, देखते हैं कि ये सच भी है या फिर ये एक रियल नहीं है, क्या ये फेक है। तो ये जो दादी रहती है अपनी एनर्जी को जो है उंगली पे करती है और साथ ही में उसके हाथ पे जो है अपनी एनर्जी को भेजती है और जीशो से कहती है हनी ये तो एकदम रियल है और लगता है इसने अपनी पावर को सप्रेस कर दिया है और ये कोई भी चाल रचना नहीं आया है। और तभी जो लॉर्ड लिंगशा होते हैं वो कहते हैं मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने आया, मैं तो बस तुमसे यहाँ पे दोस्ती करने के लिए आया हूँ और मेरा यहाँ कोई मकसद नहीं है। तभी जो जीशो रहते हैं वो कहता है तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हारा कोई ना कोई तो फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे आके, और हमको हमारे ऊपर नज़र रख के हमसे दोस्ती करके। और साथ ही वो जो जीशो रहता है वो वहाँ से चला जाता है और जीशो कहता है दाजी देखो प्लीज़ इस पर थोड़ी नज़र रखना, मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो झोलमार करेगा आगे चल के। और यहीं पे सीन होता है जीशो की क्लास का, जहाँ पे क्लास जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। सीन होता है छुट्टी का और छुट्टी में जो है जीशो और दादी चल रहे होते हैं और जो जीशो रहता है वो कहता है दादी से है दादी देखो मेरे को उस पर यकीन नहीं है, वैसे तो उसने जो भी पढ़ाया वो तो अच्छा ही पढ़ाया और मुझे नहीं लगता कि वैसे तो वो ज़्यादा कुछ करेगा क्लास के अंदर, तो फिर भी हमको उस पर नज़र रखनी चाहिए दादी। तुम्हें क्या लगता है? तो दादी कहती है मेरे को तो लगता है मेरे को उसको अभी मार देना चाहिए, मैं तो जा रही हूँ उसको मारने के लिए, बाय बाय। और तभी जो जीशो रहता है वो कहता है रुको दादी। तो दादी वापस आती है और कहती है हनी मेरे को तो वो मिला ही नहीं, कि कहीं वो भाग गया लगता है। और तभी जीशो कहता है जाने दो उसको, अभी के लिए हम अपने घर चलते हैं। तभी जीशो कहता है अभी के लिए मेरे को पेमेंट लेने जाना होगा। तो जीशो कहता है दादी जल्दी मेरे पीछे बैठ जाओ, हम दोनों पेमेंट लेने चलते हैं। मतलब वो उसके शॉप की बात कर रहा है जहाँ पे वो जीशो काम करता है और आखिरी टाइम उसके साथ कुछ हादसा हुआ जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं ले पाया पहले टाइम की। तो उसके बॉस ने बुलाया था उसको कि कल आके पेमेंट ले जाना। तो जीशो जा रहा है अपनी पेमेंट लेने के लिए, पर बेचारे को ये नहीं पता होता कि वो गलत टाइम पे जा रहा है। और यहाँ पे जो जीशो रहता है वो अपना स्कूटर लेता है और कहता है चलो चलते हैं, और साथ में दादी पीछे बैठती है। तभी हम देखते हैं जो जीशो और दाजी रहते हैं वो जाने लगते हैं अपनी मंजिल की ओर, मतलब अपने सारे पैसे लेने के लिए। और तभी जो जीशो रहता है वो कहता है ये स्टोर को कैसी हालत हो गई कि यहाँ पे किसी ने हमला करा है। और यहीं पे हम देखते हैं जो जीशो रहता है वो सामने देखता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी खिड़कियाँ टूटी हुई रहती हैं। जीशो कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है।
और यहाँ पे जीशो कहता है कि चलो अंदर चल के देखते हैं, और साथ ही वो जो अपने स्कूटर को पार्क करता है, और साथ ही में जीशो कहता है चलो चलें और देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। और तभी हम देखते हैं अंदर एक बंदा रहता है जिसकी परछाई में दिखाई जाती है, और वो जो होता है यंग मास्टर होता है। और यहीं पे हम देखते हैं वो बंदा कहता है मुझे बता दो कि आखिर मेरी गाड़ी के साथ उस टाइम किसने मेरी गाड़ी को हिट करा था, तो मैं तुम सबको जाने दूंगा। और उसके नीचे जो होते हैं उस शॉप के ओनर अंटा मतलब अंकल आंटी होते हैं, और वो कह रहे होते हैं देखिए मास्टर हमको छोड़ दीजिए, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, प्लीज़ हमें नहीं पता कि आपके साथ किसने किया था, भला गाड़ी मतलब एक स्कूटर गाड़ी को कैसे हिट करके इतना दूर फेंक सकता है। और तभी जो वो यंग मास्टर होता है वो कहता है क्या मैं तुम्हें एक मतलब बेवकूफ़ लगता हूँ जो मैं तुम्हारे साथ आके झगड़ने लगूंगा, किसी ने मेरी गाड़ी को हिट करा था और वो भी स्कूटर ही था। और तभी जीशो वहाँ पे आता है और कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, अभी 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 के अभी इस सबको रोको। तभी वो बंदा पीछे देखता है और कहता है तुम होते कौन हो। और यहीं पे जब वो बंदा पीछे देखता है तो कहता है कि तुम तो वही हो जिसने मेरी गाड़ी को हिट करा था, मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, तुम्हारे कपड़े भी यही थे। जीशो कहता है अंकल आंटी ज़रा खड़े हो जाइए और ऐसा मत इनके सामने मत झुकिए। और वो कहता है तो बताओ क्या बात है, और तुम मेरी तरह देख के ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुम मेरे को जानते हो। तभी वो लड़का कहता है तुमने मेरी गाड़ी को हिट करा था, क्या तुम्हें याद आया। और तभी वो उस बात को सुनता है जीशो और कहता है अच्छा वो तुम्हारी गाड़ी थी, तो तुम्हें लगता है कि एक स्कूटर किसी गाड़ी को हिट करके इतना दूर फेंक सकता है। तो वो बंदा कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ, मेरे को पता है कि वो तुम ही थे। तो जीशो कहता है नहीं मैं वो नहीं था। और साथ ही में वो जो जीशो रहता है वो उसको फंसने लगता है, तो वो कहता है कि असल में बात यह है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी को हिट नहीं करा, असल में इसने गाड़ी को हिट करा है। और दाजी यहाँ पे काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देती है, और साथ ही में जो बंदा रहता है वो कहता है मेरे को अपना जो है क्रिमिनल मिल गया है, तो ये लो तुम्हारे हिसाब के जितने भी पैसे हुए हैं, मैंने तुम्हारा जितना भी नुकसान किया है। और जैसे अंकल आंटी ये सब देखते हैं तो वो जीशो से कहते हैं हम तो इस बंदे को बचाना चाहते थे पर ये तो खुद फंसना चाहता है। जीशो अपने पर्स निकालता है और कहता है बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तो अपना कैलकुलेटर निकालता है और कहता है मेरी गाड़ी जितना भी टूटा हुआ है उस पर एक्सीडेंट हुआ है वगैरह वगैरह, और साथ ही में उसको गाड़ी को सही करवाने के लिए मैंने आदमी बुलाए थे, और इतनी सारी चीज़ें टूटी है वगैरह वगैरह, लाइसेंस लाइसेंस के पैसे तुमने मेरे से पहले गाड़ी भगाई थी तो तुम्हें लाइसेंस के पैसे देने होंगे, तो तुम्हारे ये पैसे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। जीशो रहता है वो तो इतने सारे पैसों को देख के हैरान हो जाता है और साथ में गिर जाता है। वो बंदा उसके पर्स को उठाता है और कहता है अरे नहीं तुम तो काफ़ी गरीब हो, भला तुम कैसे पैसे दे सकते हो। और वो यहाँ पे उसकी बेइज्जती मारने लगता है। तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है, उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम कहाँ हो। तो वो जो है अपनी लोकेशन बता देता है अपनी सिस्टर को, और वो कहता है सिस्टर मैं यहाँ पे हूँ एक शॉप पे, और मेरा जो है मैं किसी को ज़रा सबक सिखा रहा हूँ यहाँ पे जो है। वो उससे कहता है ये चिट है इस पर साइन कर दो, और यहाँ पे उसकी सिस्टर अंदर आती है। तो जिसको ये ये जानी पहचानी लग रही है, क्या किसी को जानी पहचानी लग रही है। हाँ तो ये है क्लास रैप जो कि जीशो के क्लास में ही है। और तभी वो उसके पास आती है, उसका कान खींचते हुए बोलती है क्या तुम फिर से यहाँ पे किसी को परेशान कर रहे हो और किसी की तुमने जो है ऐसे उल्टे सीधा किया है। तो उसका जो कान खींचने लगती है, और साथ ही में जो उसकी तरफ उसकी जो नज़र होती है वो जीशो पे पड़ती है। जीशो कहता है क्लास रैप, और वो लड़की कहती है मिस्टर कमीने। और यहीं पे जो वो उसका भाई रहता है वो कहता है क्या मिस्टर कमीने, तुम्हें उसने कमीना बोला, क्या तुम्हारा मेरे बहन के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, क्या तुमने उसके साथ उल्टा सीधा किया है जो वो तुम्हें कमीना बोल रही है। तभी जीशो जो है हड़बड़ाहट में जो है उस पर साइन करने लगता है और कहता है चलो मैं इस पर साइन ही कर देता हूँ। तभी उसकी जो सिस्टर रहती है वो कहती है कि भाई देखो इसको मैं संभाल लूँगी, तुम इसको मुझ पे छोड़ दो और मैं सब कुछ देख लूँगी, तुम जाओ तुम्हारा सब कुछ माफ़। और तभी हम देखते हैं जो जीशो रहता है वो बच जाता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है क्लास रैप ने तो मेरे को बचा लिया। और यहीं पे जो है दाजी से वो बोलता है दाजी नहीं मतलब जो दादी रहती है उसे बोलती है हनी मुझे माफ़ कर देना ये सब मेरी वजह से हुआ है। जीशो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, अगर तुम्हारे पास कोई और पावर होती जिसकी वजह से ऐसा ना होता, ना उसकी गाड़ी दूर फेंकती और जिससे हम मेरी भी जान बच जाती और वो गाड़ी भी दूर चली जाती तो सब कुछ बढ़िया रहता है। तभी दादी बोलती है हनी वैसे मेरे पास एक टेक्निक थी तो सही पर मैंने उसको यूज़ नहीं करा। जीशो हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास वो टेक्निक थी और तुम्हारे पास ऐसी मैजिकल पावर थी तो तुमने पहले क्यों नहीं यूज़ करी। दादी से बोलती है कि मैं ज़रा थोड़ा डर गई थी और मेरे को डर लग रहा था तो अचानक से ये सब हो गया, तो मैंने अचानक से उस गाड़ी को दूर फेंक दिया जिसकी वजह से मैं अपनी उस टेक्निक को भूल गई। सीन चेंज होता है, एक ऐसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल जैसी जगह रहती है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, जो कि आप नाम पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे जो है एक लड़की की डेड बॉडी होती है, तो वहाँ पे जो है एक बंदा आता है और उसके साथ एक छोटी सी लड़की। तो आप समझ गए होंगे ये कौन है, और नहीं समझे तो बता देता हूँ, ये है लॉर्ड लिंगशाओ, उसके साथ है जिंग।
तो लॉर्ड लिंगशाओ कहते हैं तो जिंग तैयार हो, तुम बॉडी को स्विच करने वाली हो, और जो जिंग रहती है वो किसी और की बॉडी में जाने वाली है, जिस लड़की की आप शक्ल देख सकते हो। तो लॉर्ड लिंगशाओ कहते हैं तो जल्दी से जाओ जिंग, इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाओ। तो जिंग कहती है अच्छा ठीक है। और साथ ही में वो जो जिंग होता है, जिंग से कहते हैं जल्दी से जाओ, इसकी बॉडी में बैठ जाओ, इससे पहले कोई और आ जाए। तो जिंग रहती है वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। इसी के साथ जो वो होती है वो चमकने लगती है, और साथ ही में उसकी आँख खुल जाती है। धीरे धीरे वो अपनी आँख खोलती है, और साथ ही में वो जो है सीधे खड़ी हो जाती है। और यहीं पे जिंग से कहते हैं लॉर्ड लिंगशाओ क्या तुम ठीक हो, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा। तो वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि पीछे से कोई आता है और कहता है हे तुम दोनों कौन हो। और यहीं पे जो लॉर्ड लिंगशाओ होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, और वो उससे कुछ और ही पूछ पाता। वो सिक्योरिटी गार्ड की लिंगशाओ उसका गला दबोचते हैं और उसको मारने वाले होते हैं, पर जिंग कहती है कि रुको, हाँ रुको जिंग, मतलब लॉर्ड लिंगशाओ तुम इसको नहीं मार सकते। और यहीं पे जो है वो उसको बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना। मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।